साथियों, दोस्तों, अजीजों, आपके ख्याल में खुदा सबसे ज्यादा किस चीज को पसंद करता है? ज़बूर 9 सुनिएगा। मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। दाऊद बादशाह या ज़बूर नवीस हमारी तवज्जो हमारी इबादत के एक खास पहलू की जानब मबजूल कराता है। खुदा जिस चीज को सबसे ज्यादा पसंद करता है हमारी जिंदगी में, वो चाहता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। आज जिन हालात में हम रहते हैं और जिन टेंशनों और चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ रहा है, उनकी रोशनी में हर आदमी या अक्सर लोग जब उठते हैं तो उनके लबों पर शिकायत होती है, ये दुरुस्त नहीं, ये अच्छा नहीं, ये पसंद नहीं, वगैरह वगैरह। और हमारी जिंदगी की शुरुआत अक्सर शिकायतों से शुरू होती है। हमारी जिंदगी में जो शिकायत अमेज जज्बात हैं, इनकी आखिर वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हमारी जिंदगी में चीजें हमारी तवक्को के मुताबिक नहीं होती या हमारे दिल को खुश नहीं करते, तो हमारे लबों पर शिकायत के जज्बात उभर आते हैं। हम हर बात में शिकायत करना शुरू कर देते हैं, कभी अपने खानदान के बारे में, कभी अपने साथियों के बारे में, कभी अपनी कलीसिया के बारे में, कभी अपनी गवर्नमेंट के बारे में। हर वक्त शिकायत हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। ये रवैया बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि हमें हर चीज में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। शिकायत किस बात की है? ज़बूर नवीस हमारी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाता है कि हम शुक्रगुजारी की जिंदगी बसर करें। पुराने यादनामे में बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 मिसालों का जिक्र करता हूं। पहली मिसाल तो खुद दाऊद बादशाह की अपनी है। बावजूद इस बात के कि दाऊद बादशाह एक बादशाह था, उसकी जिंदगी नहायत तकलीफों, गम और चैलेंज से भरी हुई थी। और इसके बावजूद आप जितने भी ज़बूर रिकॉर्ड हुए हैं बाइबल मुकद्दस में 150, उनमें से बेशतर हिस्सों में तकरीबन हर ज़बूर की किसी न किसी आयत में इस बात का बयान पढ़ेंगे कि खुदा की शुक्रगुजारी करो या मैं खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा। ज़बूर 7 और उसकी 17 आयत, इस ज़बूर पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, में दर्ज है कि मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजारी पसंद करता हूं। ये खुदावंद के अल्फाज हैं। दूसरी मिसाल पुराने यादनामे में ही से दानियल नबी की है। दानियल नबी जो बादशाह था, वो एक आम आदमी था जो असीर होके बादशाह के दरबार में पहुंचा। असीरी कोई खूबसूरत तजर्बा नहीं होती, और यरूशलेम से बाबल तक पहुंचने में जो तकलीफें और दुख बनी इसराइल को उठाने पड़े, उनमें से यकीनन कई लोग तो रास्ते में ही मार खप गए होंगे। दानियल बादशाह का वजीर आजम बन गया, और वहां तक पहुंचने का सफर कोई
आसान सफर नहीं था, उसको खोजा बना दिया गया। आप समझते खोजा क्या है? पंजाबी में अगर आप लोग माइंड ना करें, जिसे हम कहते हैं, वो खसी कर दिया गया, क्योंकि बादशाह के दरबार में खड़े होने के लिए ये एक जिस्मानी क्वालिफिकेशन होती थी। ये याद करें कि दानियल 5 बादशाहों की सल्तनत में वजीर आजम रहा था, तारीख हमें बताती है। उसके बावजूद एक दफा उस पर कत्ल का मुकदमा हुआ, दूसरी दफा उसको शेरों की मान में फेंकने का हुक्म दिया गया। लेकिन इन सारी बातों में जो चीज रिकॉर्ड की गई है कि दानियल हर दिन 3 दफा अपनी कोठरी में जाके यरूशलेम की तरफ मुंह करके खुदा की शुक्रगुजारी करता था। साथियों, दोस्तों, कौन शुक्रगुजारी कर सकता है? पुराने अहदनामे में शुक्रगुजारी की एक खास कुर्बानी थी, जैसे और बहुत सारी कुर्बानियां थी सारी चीजों की, उसी तरह शुक्रगुजारी के लिए एक अलग कुर्बानी थी। लेकिन नए अहदनामे में, मसीही जिंदगी में हम शुक्रगुजारी का अदराक कैसे करते हैं? अगर आप किसी शख्स को मसीही देखते हो और आपके दिल में ये ख्वाहिश है कि आपको महसूस हो कि वो किस तरह का आदमी है, तो देखें कि उसकी जिंदगी में कितनी शुक्रगुजारी है। साथियों, नए अहदनामे में चलते हुए मैंने जो आयत पहले पढ़ी है, आपके लिए सबसे कीमती चीज क्या है जिंदगी में? एक मतनाजा मौजू हो सकता है, लेकिन मेरे नजदीक सबसे बड़ी बरकत मेरे लिए मेरी जिंदगी और मेरी सांसें हैं। मैं आज जिंदा हूं और इसके लिए मैं खुदा के सामने झुकता हूं। पाक रूह हमें शुक्रगुजारी देता है। इसलिए अक्सर हम ये ज़बूर गाते हैं, ज़बूर 103, कदी भी ना भूल ओदियां बख्शिशां नूं। सांस के बाद जो कुछ भी है मेरे पास और आपके पास, वो सिर्फ खुदा की बख्शिश है। अगर आप उसको देखें, गौर करें, तो आपको महसूस होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनके पास वो कुछ भी नहीं है जो आपके पास है। मेरे अजीजों, दोस्तों, कब लोग शुक्रगुजारी खत्म कर देते हैं? जब वो खुदा को भूल जाते हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा बुजुर्गों से, और हमारे मुआशरे में अक्सर इस बात के बारे में कहा जाता है कि किसी का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। ये मेरा अपना तजर्बा है कि एहसान को याद रखने से आपकी जिंदगी में खुशी और बरकत आती है। अगर इंसानों के लिए ये है, तो फिर खुदा के एहसानों को अगर हम भूल जाएं तो खुदा क्या करेगा? खुदा भी हमें छोड़ देगा। ज़बूर 78 उसकी 11वीं आयत में है कि पुराने अहदनामे में लोगों का जो कसूर था, वो चोरी, ज़ानी होना, इस तरह के गुनाह नहीं थे। वो ये था कि वो खुदा के अहद पर कायम ना रहते थे, इसलिए वो नस्ल ही खत्म हो गई जिन्होंने खुदा के अहद को छोड़ दिया। जब हालात अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, बच्चों की फीस जा रही है, तो शुक्रगुजारी बड़ी आसान महसूस होती है। लेकिन जब कोई बीमारी आ जाए, कोई हादसा आ जाए, कोई साथी बिछड़ जाए, जॉब चला जाए, उस वक्त भी आप खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हो। और अगर आप करते हो तो आप पर खुदा की बरकत होगी। शुक्रगुजारी हमारी मदद करती है। क्यों? शुक्रगुजारी की वजह से हम खुदा को जानते हैं।
اگر ہم شکر گزاری نہیں کریں گے ہم خدا کو بھی نہیں جان سکتے. حالات خواہ ہمارے کتنے ہی خلاف کیوں نہ ہوں، ایماندار شخص کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زندگی میں پھر بھی شکر گزاری قائم رہتی ہے. ساتھیو، یعقوب پہلا باب اور اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، فریب نہ کھاؤ کیونکہ ہر اچھی چیز اور کامل انعام اوپر سے ہے، اور جب آپ خدا کو قریب سے دیکھ لیتے ہیں تو خدا کا روح آپ کو فریب کھانے سے بچاتا ہے. اس لیے ہمیں خدا کے سامنے شکر گزاری کی قربانی گزارتے رہنا چاہیے. کبھی یہ گیت بڑا مقبول ہوا تھا. میں کوئی اچھا گانے والا نہیں ہوں. اگر آپ کو یہ گیت کہیں پہ آتا ہے اور آپ میرا پیغام سن رہے تو خود یہ گیت ضرور گائیں. شکر دا ہدیہ یسو ساڈو چاہندا ہے، ہونٹاں دا پھل شکر گزاری یسو ساتھوں چاہندا ہے. میرے عزیز دوستو، افسیوں کے خط اس کے 5ویں باب میں یہ ذرا پڑھیں، اور سب باتوں میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر ادا کرتے رہو. شکر گزاری کی نصیحت ایک ترغیب بھی ہے اور ایک چوائس بھی ہے، یعنی ہمیں چننا بھی ہے. آپ چن سکتے ہیں شکر گزاری کروں، آپ چن سکتے ہیں نہیں شکر گزاری کرنی. عملی مثالیں اس کی ہماری زندگی میں دیکھیں. آپ میں سے کتنے بھائی ہیں مجھ سمیت جنہوں نے کبھی اپنی بیوی کو اچھا کھانا پکانے پر تھینک یو کہا ہو، یا کبھی اس کی شکر گزاری کی ہو کہ وہ آپ کے کپڑے دھوتی ہے؟ اگر آپ دھوبی سے کپڑے دھلوائیں تو دیکھیں کتنے مسئلے ہیں ان میں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شکر گزاری کرنا شروع کریں. اپنے گھر سے شروع کریں اور خدا کے دربانوں میں اس کی شکر گزاری کو یاد کریں. وجہ، جتنا زیادہ آپ خدا کی شکر گزاری کریں گے اتنا زیادہ خدا کا مکاشفہ آپ کو ملے گا. جتنی کم آپ شکر گزاری کریں گے اتنی تھوڑی سمجھ آپ کی خدا کے بارے میں ہوگی. ایک وجہ کہ بہت سارے مسیحی لوگ خدا کے کلام کی گہری باتیں نہ کرتے ہیں نہ سنتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں شکر گزاری نہیں ہوتی، رٹی رٹائی باتیں ہوتی ہیں. اگر آپ خدا کی برکات کا صحیح تجربہ کرنا چاہتے ہو تو پھر شکر گزاری کرنا شروع کر دیں.